हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। गाइस, मैं एक मेडिसिन की नॉलेज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो आप लोग जानते हैं पेंटाप्रोजोल जो बहुत ही कॉमन यूज़ होता है। हर लोग अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, सुबह में लेते हैं, शाम को लेते हैं। ओके, आपने सुना है, हम नॉर्मली क्या है एंटासिड्स करके बोलते हैं। ओके, ये क्या है, पेंटाप्रोजोल एक साल्ट नेम है। ओके, पेंटाप्रोजोल एक साल्ट नेम है। और यहाँ पे देखिए इसके अलग अलग ब्रांड नेम है, जैसे पैन 40 करके बोलते हैं, पेंटोसिड बोलते हैं, पेंटोडैक बोलते हैं। ये ब्रांड नेम है, लेकिन उसके अंदर जो साल्ट नेम रहता है वो क्या है, पेंटाप्रोजोल रहता है। और जनरली इसके अलग अलग वेरिएशंस में आते हैं। ओके, 40 mg में आता है, अलग अलग mgs में 80 mg आता है। ओके, यहाँ पे जनरली देखिए इसको कहाँ पे यूजुअली यूज़ होता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूटिलाइज यूनिवर्सली टू ट्रीट एसिडिटी। ओके, जनरली एसिडिटी में यूज़ करते हैं। ओके, और GERD बोलते हैं, जिसे गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज करके बोलते हैं। जो हमारा एसिड क्या है रिफ्लेक्स होकर ऊपर आते रहता है, उस टाइप की कंडीशन में भी क्या है हम एंटासिड्स पेंटाप्रोजोल लेते हैं। और स्टमक अल्सर्स, जिसको ज़्यादा एसिडिटी होने के बाद में जो स्टमक अल्सर्स होते हैं, उसी कंडीशन में भी क्या है हम यूजुअली इस पेंटाप्रोजोल को हम इस्तेमाल करते हैं या डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, मैंने ऑलरेडी बोला है कि साल्ट हमेशा एक्टिव साल्ट क्या है आइडेंटिकल रहता है, यूनिक रहता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम्स क्या है अलग अलग रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला पेंटोडैक, पेंटोसिड, ये ब्रांड नेम है। ओके, उसका रेट भी क्या है अलग अलग ब्रांड का अलग अलग रहता है। ओके, ये हम जनरल देखें। अब नेक्स्ट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब एक ड्रग कैसे एक्शन करता है बॉडी में जाने के बाद हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, एक है रिएक्टिव और दूसरा है प्रोएक्टिव। मतलब ये रिएक्टिव कैसे करता है और प्रोएक्टिव कैसे करता है, वो अलग अलग मतलब दोनों काम करता है, उसका एक्शंस बताते हैं। ओके, देखो यहाँ पे एंटासिड्स कैसे काम करता है। जनरली एंटासिड सिंपल्स क्या है, जो आपकी बॉडी में जो एक्सेस एसिड है उसको क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज करता है। एंटासिड सिंपली न्यूट्रलाइज द एसिड दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टमक। जो आपके स्टमक में ऑलरेडी एसिड प्रेजेंट हुआ है, ओके, उसको न्यूट्रलाइज का काम करता है, ये है एंटासिड्स। ओके, इसको हम रिएक्टिव करके बोलते हैं। अगर प्रोएक्टिव बोलेंगे तो जहाँ से एंटासिड्स मतलब जहाँ से एसिड्स स्टमक में बनता है उसके सोर्स को ये ब्लॉक करता है। वो भी क्या है, पेंटाप्रोजोल ये भी काम करता है। देखिए यहाँ पे देखेंगे, पेंटाप्रोजोल ऑपरेट्स एट द सोर्स। It definitely turns off the stomach's acid spraying proton pump, preventing the production of excess acid बिफोर इट इवन बिगिनस। ओके, जहाँ पे जो स्टमक के अंदर सेल्स रहते हैं, ओके, वहाँ पे सेल्स में एसिड प्रोडक्शन होता है, वो सेल्स को क्या है ये पेंटाप्रोजोल ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से क्या है एसिड क्या है ज़्यादा सेक्रेट नहीं होता स्टमक में, और उसकी वजह से क्या है हमको एसिडिटी की वगैरह कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, ये काम है। और जनरली देखो कब लेना चाहिए, द गोल्डन रूल ऑफ टाइमिंग। टाइमिंग कैसा रहता है यूजुअली, अगर हम यहाँ पे देखो, अगर आप 8 बजे ब्रेकफास्ट करें या कॉफ़ी पी रहे हैं, उससे एटलीस्ट 1 घंटा पहले आपको वो टैबलेट लेना है। ओके, यहाँ पे कम्प्लीटली एम्प्टी स्टमक के साथ ये लेना है। ओके, और इसको एटलीस्ट 30 मिनट से 60 मिनट यानी आधे घंटे से 1 घंटे के दरमियान गैप रहना चाहिए आप टैबलेट लेने से और नाश्ता करने के बीच में। एटलीस्ट हाफ एन आवर, आधा घंटा 1 घंटा गैप रहना चाहिए, उस टाइम पे आपको टैबलेट्स खाना है। ओके, अगर आप 8 बजे नाश्ता कर रहे हैं तो 7 बजे खाइए, अगर आप 10 बजे नाश्ता कर रहे हैं तो आप 9 बजे खाइए, ऐसे। ओके, और जनरली क्या करता है, टू सक्सेसफुली शट डाउन द पम्प द मेडिकेशन मस्ट बी केयरफुली इंटीग्रेटेड इन द सिस्टम बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ फूड ट्रिगर्ड द पम्प्स टू स्टार्ट वर्किंग। ओके, खाना आने के बाद जो एक्सेस एसिड रहता है, खाना आने से पहले उस एसिड को क्या है वो नॉर्मलाइज करता है, जिसकी वजह से फूड जैसे आता है तो क्या है उसको एसिडिटी होने से बचाता है। ओके, और यहाँ पे एफिकेसी क्लिफ है। ये क्या है, मतलब आप खाना खाने के टाइम पे क्या है आप जल्दी से एडवांस गैप रख के नहीं लेंगे, तो आप इमीडिएटली टैबलेट खा के इमीडिएटली क्या है आप खाना खाएंगे तो उसकी एफिकेसी क्या है रिड्यूस हो जाती है। ड्रॉप इन एफिकेसी वंस फूड एंटर्स द स्टमक। जैसे ही आप टैबलेट्स लेंगे इमीडिएटली आप उसके बाद खाना खाएंगे तो टैबलेट्स की क्या एफिकेसी रुक जाती है। ओके, या आप 1 घंटा पहले भी लेंगे लेकिन 1 घंटे के बाद भी खाना खाएंगे तो उसके बाद भी क्या है उसकी एफिकेसी ड्रॉप हो जाती है। इसीलिए 1 घंटा तक पहले लेंगे तो उसका क्या है एटलीस्ट बॉडी पे रिजल्ट शो होता है। ओके, 50% तक रिड्यूस हो जाती है। और यहाँ पे देखिए जनरली पेंटाप्रोजोल क्या है, एक एसिड लेवल ड्रग है। एसिड लेवल मतलब एसिड में इजीली ये पिघल जाता है। तो हम पेंटाप्रोजोल अगर ले रहे हैं तो स्टमक के एसिड में तो इजीली पिघल जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो अच्छे से काम नहीं करता। तो उसके लिए क्या है, जो साइंस वालों ने क्या एक आयरॉनिकली बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया है, जिसको हम बोलते हैं एंट्रिक कोटेड शील बोल के बोलते हैं। एंट्रिक कोटेड शील, ये एंट्रिक कोटेड शील क्या है, ये एसिड में भी क्या है डिस्ट्रॉय नहीं होती। ओके, टू सर्वाइव द हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ऑफ द स्टमक द टैबलेट इज इंजीनियर्ड विद एंट्रिक कोटेड शील। दिस एंश्योर्स सेफ ट्रांजिट थ्रू द स्टमक एसिड अलाउिंग टू रीच द ब्लड स्ट्रीम वाया द इंटेस्टाइन इंटैक्ट।
ओके। स्टमक के एसिड्स में क्या है डिस्ट्रॉय ना हो, इसके लिए एंट्री कोटेड बनाए, जिसकी वजह से इजीली क्या है स्टमक के थ्रू क्या पास होके ब्लड के थ्रू क्या है अपना काम स्टार्ट कर देती है। ओके। ये टैबलेट्स को क्या है यूजुअली देखो, टैबलेट्स को क्रश नहीं करना है, नॉर्मली उसको क्या है ले लेना है। हम कुछ लोग करते हैं वो ग्रैन्यूल्स रहते हैं उसको निकाल के लेते हैं, तो इजीली स्टमक में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट मिलता ही नहीं। ओके। नेवर क्रश करना है, नेवर क्रश च्यू भी नहीं करना है, और हॉल्स दी टैबलेट। ओके। Breaking tablets after the entry coated without this protective coating, active medication is instantly destroyed by stomach acids before it reaches to enter bloodstream. ओके। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद, ब्लड स्ट्रीम में जाने से पहले वो स्टमक के एसिड्स में क्या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है। ओके। साइड इफेक्ट देखिए, एलोपैथिक मेडिसिन में हर एक टैबलेट्स के साइड इफेक्ट्स हैं, आप उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ओके। कॉमन साइड इफेक्ट्स जो शॉर्ट टर्म रहते हैं, जैसे हेडेक हो सकता है, माइल्ड स्टमक पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ओके। दीज आर द टिपिकली ट्रांजिट। देखिए एंटासिड्स जो भी लेते हैं ऑलमोस्ट ऑल 50% लोगों को क्या है डायरिया होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए जब आप लेंगे तो क्या है आप कम एमजी के ले सकते हैं। ओके। सीरियस और लॉन्ग टर्म इफेक्ट कोई बोलते हैं कि एंटासिड से कोई इफेक्ट नहीं होता है। आप यहाँ पे देखिए बोन हेल्थ क्या हमेशा वीक होती है। सस्टेन्ड लो एसिड एनवायरनमेंट हिंडर्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज द रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर। देखिए एसिड्स का नॉर्मलाइज रेशियो में स्टमक में रहना है बहुत ज़रूरी है। अगर एसिड्स का रेशियो अगर हमारे बॉडी में कम रहा, या आप टैबलेट्स लेके उस एसिड्स का रेशियो आप बार बार कम करेंगे, तो जिसकी वजह से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन रुक जाता है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए एसिड का होना बहुत ज़रूरी है स्टमक में। अगर वो सही मात्रा में नहीं रहेगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या है बोन की डेंसिटी वीक होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से ईजिली क्या है फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी हो जाती है। क्यों बोलेंगे तो आपके सप्रेस्ड एसिड लेवल, अगर सप्रेस्ड एसिड लेवल रहेगा तो विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन होने के लिए बहुत दिक्कत होगी। विटामिन B12 भी स्टमक में एब्जॉर्ब होता है जैसे कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। अगर आपका एसिड लो रहा तो क्या है वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे दिक्कत हो सकते हैं, नोज पेन्स हो सकते हैं, अर्ली प्री मैच्योर ग्रे हेयर हो सकते हैं, बहुत सारे क्या है दिक्कतें आपको करने पड़ सकती हैं। ओके। ये हो गया आपका साइड इफेक्ट, कॉमन साइड इफेक्ट और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट। और यहाँ पे क्या है कॉन्ट्रा इंडिकेशन डैशबोर्ड्स, मतलब अगर आपको कोई एडवांस दिक्कत है तो आप वो टैबलेट नहीं ले सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कौन से डिसीज़ अगर आपको हैं तो आप उसके साथ नहीं ले सकते हैं, तो आपको चलिए मैं बताता हूँ। ओके। पेशेंट प्रेजेंटिंग विथ सीवियर लीवर इशू रिक्वायर्स स्टिक डोज एडजस्टमेंट। ओके। यहाँ पे ले सकते हैं लेकिन डोज एडजस्टमेंट के साथ बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सीवियर लीवर इशू है तो ठीक है, आप वहाँ पे कृपया करके अच्छे से डॉक्टर्स को बताने के बाद वो बोलने के बाद ही देना है। ओके। अगर क्रोनिक किडनी डिसीज है, CKD है, तो यहाँ पे भी क्या है डेफिनेटली क्या है ये इंटरस्टिशियल नेफ्रोटाइटिस एसोसिएटेड लॉन्ग टर्म PPI यूज़। ओके। बहुत लॉन्ग टर्म प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज़ करने की वजह से आपको नेफ्रोटाइटिस जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी का स्पेशलिस्ट है उनसे कंसल्ट करके लेना चाहिए। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिविजुअल्स विथ प्री एग्जिस्टिंग लो मैग्नीशियम रिक्वायर्ड एक्टिव मॉनिटरिंग ड्यूरिंग थेरेपी। ओके। जिस पेशेंट का मैग्नीशियम लो है बॉडी में, वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, मतलब पेंटाप्रोजोल ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ओके। जिसकी वजह से क्या है बहुत दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पे क्या है प्रेगनेंसी में जो खास करके प्रेगनेंसी को एसिडिटी, प्रेग्नेंट जो पेशेंट रहते हैं उनको एसिडिटी ज़्यादा होती है, उस केस में भी क्या है ये कैटेगरी क्या है कैटेगरी B का क्लासीफाई किया है इसको। ओके। जनरली कंसिडर्ड एज अ सेफ बट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड डायरेक्ट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन। बिना फिजिशियन के पूछे, रिक्वायर्ड किए, बिना फिजिशियन से बात किए आपको टैबलेट नहीं लेना चाहिए। हालांकि ये सेफ़ है। ओके। यहाँ पे लिखा कंसिडर्ड सेफ है डेटा के लिए, लेकिन फिर भी फिजिशियन से कंसल्ट करके। गाइस ऐसे ही क्या है मैं हर एक वीक में 2-3 टैबलेट्स के बारे में डिटेल मैं लाता रहूँगा, ताकि आपको एक ही तरफ से क्या है पूरी डिटेल जानकारी मिल जाए। और मैं इस PPT को क्या है मेरे डिस्क्रिप्शन में क्या है अटैच किया रहता हूँ, आप वहाँ से भी क्या है खोलकर देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। गाइस मेरे ऐसी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।